हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम आप लोगों के लिए साइंस का क्लास लेकर आए, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। इसी प्रकार एक क्रियाकलाप दिया गया है, इस क्रियाकलाप को हम लोग देखते हैं। सरणी 5.1 के कॉलम 1 में पृथक के लिए कुछ प्रक्रम दिए गए हैं। पृथक करने का उद्देश्य तथा अवयवों को पृथक करने के ढंगों को कॉलम 2 तथा कॉलम 3 में दिया गया है। तथापि कॉलम 2 तथा 3 में दी गई सूचना अव्यवस्थित हो गई है। क्या आप प्रत्येक प्रक्रम का उसके उद्देश्य तथा पृथक्करण अवयव के उपयोग से ढंग से मिलान कर सकते हैं। अब देखिए, जो सारणी दिया गया, इस सारणी के अनुसार हम लोग देखते हैं क्या दिया गया। 5.1 सारणी यही है। ठीक है, हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं, हम बताइए, हम पदार्थों को पृथक क्यों करते हैं। पृथक्करण प्रक्रम, ठीक है, जैसे चावलों से पत्थरों को पृथक करना, यानी चावल होते हैं, आप देखते हैं माताएं बहनें घर में जो होती हैं, वो लोग चावल से जो छोटे छोटे पत्थर के कण होते हैं, कंकड़ पत्थर, वो उनको चावलों से निकालती हैं, यानी पृथक करती हैं, अलग करती हैं ना। तो कितना कठिन कार्य होता है उन लोगों को, इतने छोटे छोटे कंकड़ पत्थर उन चावलों से निकालना, है ना। उनसे पूछिए कितना कठिन कार्य होता है। मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना, हमें मक्खन जब प्राप्त करना होता है तो क्या करते हैं, दूध से मंथन करते हैं दूध का, तब जाके मक्खन प्राप्त होता है। फिर उसी मजे के साथ फिर हम लोग उसको खाते हैं। चाय की पत्तियों का पृथक करना, यानी चाय की पत्तियों का पृथक करना, चाय से चाय पत्ती को छानना, ये तो आसान होता है ना। उद्देश्य के लिए हम पृथक करते हैं, जैसे देखिए, चावलों से पत्थरों को पृथक करना, तो दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करते हैं, यानी दो भिन्न हैं परंतु उपयोगी पदार्थों को हम लोग अलग करते हैं, है ना। जो हमारे उपयोग की चीज़ें हैं उसी को हम लोग अलग करते हैं, पृथक करते हैं ना। अगर चावल में कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं तो उन पत्थरों को हम लोग निकाल देते हैं, और चावल हमारे लिए उपयोगी हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। पृथक अवयवों का हम क्या करते हैं, हम ठोस अवयवों को फेंक देते हैं। अब जो उसमें पत्थर पड़े हुए हैं उसको क्या करेंगे, पृथक करके फेंक देंगे। ठीक, मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करते हैं। अनुपयोगी अवयव को दूर करना, यानी जो हमारे उपयोग की चीज़ें नहीं उसको हम लोग दूर कर दें। हम अशुद्धियों को फेंक देते हैं, यानी जो शुद्ध चीज़ें नहीं होती हैं, जो अशुद्ध होती हैं, उस चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, पृथक करके फेंक देते हैं, यानी हमारे काम की नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, है ना। चाय की पत्तियों को हानिकारक अवयव तथा अशुद्धियों को दूर करना, यानी जो हानिकारक होते हैं, हमारे लिए अशुद्ध होते हैं, उन चीज़ों को हम लोग फेंक देते हैं। यानी चाय से चाय पत्ती को निकाल लेते हैं तो उसके बाद चाय पत्ती को फेंक देते हैं, ना कि दोबारा उसका प्रयोग किया जाए। अगर दोबारा उसका प्रयोग किया जा रहा है तो समझ लीजिए बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है, इसलिए एक बार चाय की चाय पत्ती जो है उसको निकाल कर उसी समय छान कर, ठीक है, पृथक करके उसको फेंक देना चाहिए। दोबारा उस चाय पत्ती का प्रयोग चाय बनाने के लिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो उसको क्या किया जाए, फेंक दिया जाए। हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं, फिर चाय का हम लोग प्रयोग करते हैं, और नया चाय बनाना हो तो फिर नए चाय पत्ती का उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है। अब देखिए, हम देखते हैं कि किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक तथा अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। हम लोग क्या देखते हैं कि किसी पदार्थ को जो मिश्रित है, यानी जो उसमें मिले हुए हैं, हानिकारक होते हैं, यानी जो हमारे लिए हानिकारक हैं और उसमें मिले हुए मिश्रित हैं और अनुपयोगी हैं, वो हमारे उपयोग में नहीं हैं, तो उन पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है, उसको पृथक कर लिया जाता है। ठीक है, कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं, जिसकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, उपयोगी जो पदार्थ होते हैं उसको पृथक करते हैं, जिसकी हमें अलग से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। ठीक,
पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप अथवा द्रव्य भिन्न हो सकते हैं। ये ठोस द्रव या गैस भी हो सकते हैं। देखिए ये क्या होते हैं, पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के अमाप अथवा द्रव भिन्न हो सकते हैं। उनके जो द्रव हैं, कण हैं, वो अमाप है, वो भिन्न हो सकते हैं, यानी अलग अलग भी हो सकते हैं। ये ठोस द्रव या गैस भी हो सकते हैं, यानी यह जरूरी नहीं कि वो कण ही हैं। चाय से चाय पत्ती, यानी किसी भी चीज़ को हम लोग दो मिश्रित पदार्थों को हम लोग अलग कर सकते हैं, यानी ठीक है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण का पृथक्करण कैसे करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक विभिन्नता है। यानी हम लोग क्या करते हैं, ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, उसको हम अपनी आवश्यकता के अनुसार ही पृथक करते हैं, ठीक है। उनके गुणधर्मों के अनुसार हम लोग उसको विभिन्नता के अनुसार अत्यधिक हम लोग क्या करते हैं, उसको पृथक कर लेते हैं, ठीक है। अब पृथक्करण की विधियाँ क्या क्या होती हैं, आइए हम लोग देखते हैं। देखिए पृथक्करण की विधियाँ, अब देखिए पृथक्करण की विधियाँ। अब हम पदार्थों के पृथक्करण की कुछ साधारण विधियों का उल्लेख करेंगे। इनमें से कई विधियों का उपयोग आपने अपने दैनिक क्रियाकलापों में किया होगा, जैसे हस्तचयन। हस्तचयन में क्या है, हस्तचयन में क्रियाकलाप के नंबर क्रियाकलाप 2 से देखिए हम लोग। दुकान से खरीदे गए अनाज का एक पैकेट कछा में लाइए। अब अनाज को कागज़ की शीट पर फैलाइए। क्या आप कागज़ पर एक ही प्रकार के अन्य कण पाते हैं? क्या आप एक ही प्रकार के अन्य कण पाते हैं? क्या इसमें पत्थर के टुकड़े, भूसी, टूटे हुए अन्य कण तथा अन्य खाद्य कण हैं? अब अपने हाथ से पत्थर के टुकड़े, भूसे तथा अन्य कणों को इससे पृथक कीजिए। देखिए जब हम लोग किसी अनाज को पैकेट के रूप में दुकान से खरीदते हैं तो उसमें तमाम प्रकार के, जैसे भूसी हो गए, टुकड़े हो गए और अन्य कण हो गए, तो इस प्रकार से तमाम कण पदार्थ उसमें मिले होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथों से उसको निकालते हैं, निकाल कर उसको अपने हाथों से उसको छांटते हैं, यानी भूसी को अलग करते हैं, टुकड़े कण हों उसको अलग करते हैं ना, जो अन्य खाद्य पदार्थ हैं उसको अलग करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग अलग अलग करते हैं, तो इसको हस्तचयन कहा जाता है, यानी हस्त के माध्यम से, हाथों के माध्यम से उसको चुनना, बीनना, है ना, तो उसी को हस्तचयन कहा जाता है। हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूँ, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर तथा भूसे को पृथक करने में किया जा सकता है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती हैं। ऐसी स्थितियों में हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक ही सुविधाजनक विधि लगती है। कौन सी सुविधाजनक विधि है, तो आइए हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे देख सकते हैं आप, हाथों के माध्यम से यहाँ एक व्यक्ति अनाज से पत्थर के टुकड़ों का हस्तचयन कर रहा है, यानी हाथों से उसको चुनकर बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो ये था आप लोगों का पृथक्करण की विधियाँ, हस्तचयन, ठीक है। तो अब हम लोग थ्रेशिंग जो हेडिंग है, इस हेडिंग को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का अध्याय नंबर 5 था, पदार्थों का पृथक्करण में, ठीक है। फिर अभी जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। ओके, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।